आज का ये कार्यक्रम अपने आप में ऐतिहासिक कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम जो कि अद्भुत तो है, उसके साथ साथ अपने टाइप का सरकार द्वारा किया हुआ पहला प्रयास, जो सही मायने में इस शहर के पर्यावरण को और पर्यावरण को बेहतर बनाने वाली टीम को सम्मानित करने का कार्यक्रम है। मैं आप सबको ढेर सारी बधाई देती हूं। हमारे माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण आदरणीय मजिंदर सिंह सिरसा जी और उनके पूरे विभाग के सभी अधिकारी, एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां। इस मंच पे मेरे दो साथी मंत्री बैठे हैं, एक परवेश जी, एक सिरसा जी। जब बारिश आती है तो सिरसा जी बड़े प्रसन्न होते हैं और परवेश जी टेंशन में होते हैं, और नहीं आती है तो परवेश जी सुकून में होते हैं तो सिरसा जी टेंशन में होते हैं। तो ये दोनों के अलग अलग इंटरेस्ट चलते हैं, दोनों दिल्ली के हित में चिंतित रहते हैं। दोनों को एक ही प्रयास रहता है कि दिल्ली में कैसे बेहतरी के साथ में काम होना चाहिए, चिंता वही है। और इस टीम के साथ में कदम से कदम मिला करके हर क्षण साथ में रहने वाली हमारी प्रिय सांसद बांसुरी स्वराज जी। एक बार जोरदार तालियां भाई। सरकार की गाड़ी में बहुत ही सक्षम व्हील के नाते काम करने वाले हमारे मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनवायरमेंट संदीप कुमार जी, और आज के इस प्रोग्राम के लिए बहुत ही मेहनत करने वाले एसएस कांडपाल जी, आप सबको बधाई। जब मैं यहां पर्यावरण टास्क फोर्स को देख रही थी, हमारे फॉरेस्ट के ऊपर लगे हुए ऑफिसर्स को देख रही थी, उनमें बड़ी प्रसन्नता थी कि पहली बार सरकार के द्वारा ये इंपॉर्टेंट टास्क फोर्स, जो कि सच में हमारी जीवन की रक्षा करने वाले, इन पेड़ों की रक्षा करते हैं, उन सभी का जब यहां से सम्मान हो रहा था तो सब लोग बड़े प्रसन्न थे। पर दिन रात काम करने वाले, हमारी वायु को साफ रखने के लिए, इन पेड़ों की रक्षा करने वाली इस पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार ताली। एक विजन की बात है। विजन किसी नेता को इतना बड़ा बना देता है कि वर्षों वर्ष लोग उस शख्सियत को याद रखते हैं। और यही चीज है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ। जब मैं उनकी कही हुई छोटे छोटे विषय, दिखने में छोटा लगता है, एक पेड़ मां के नाम, लगता है क्या है, पेड़ है, मां के नाम, मां, पर कितना हमारी संस्कृति से, हमारी भावना से, हमारे पर्यावरण से और हमारे स्वास्थ्य से, इन सब चीजों को जोड़ने वाला एक छोटा सा भावनात्मक विषय। पेड़ लगेगा वो पर्यावरण को रक्षित करेगा, पेड़ लगेगा वो मां के नाम लगेगा, तो आपको हर पल ये याद दिलाएगा कि आपको जन्म देने वाली मां इस धरती पे सबसे अतुल्य है। ये धरती मां जिसके कारण से हम सब लोग हैं, ये सबसे अतुल्य है। और भारत मां जिसकी छांव में हम सब लोग पले बड़े, वो सबसे अतुल्य है। तो अपनी मां, भारत मां, धरती मां, ये सब हमारी प्रकृति मां, इन सब की रक्षा करते हुए, सम्मान देते हुए, धरती के आगोश में पेड़ का लगाना, बीज का रोपण करना, ये भी एक तरह की देशभक्ति है, जो वो भाव हम सब के अंदर होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, उसकी केयर करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए। मैं आज इस वन महोत्सव कार्यक्रम में कुछ बातें अपने मन की आपसे करना चाहती हूं। कई बार मुझे लगता है कि वो अंग्रेज जो भारत पे शासन करते थे, उन्होंने हमारी जड़ों को ही खोखला करने के लिए हर काम किया।
और वो छोटे बड़े हर चीज, वो व्यवस्थाएं हो, वो कानून हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर चीज में उन्होंने इस तरीके से रचना करी कि कहीं से भी भारत पनपना नहीं चाहिए। अभी कुछ दिन पहले भारत के 3 नए आपराधिक कानूनों के एक कार्यक्रम में मैं इसी हॉल में थी। ऐसे कानून बना के गए जो भारतीय को भारतीय ना समझते थे। वो शासक थे अंग्रेज और भारत गुलाम था। उस दृष्टि से बने हुए कानून, पीनल कोड यानी सजा देने वाला। अब हमने क्या किया, सजा को हटा के न्याय, भारतीय न्याय संहिता, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करते थे, यानी कि सजा देने वाली प्रक्रिया, हम न्याय देने वाली प्रक्रिया की बात करते हैं। तो वो बदलाव जो मोदी जी ने कहा कि पराधीनता की बेड़ियों को काटना होगा, अभी कटी नहीं है। भारत आजाद तो हो गया, पर उस आजादी का सुख लेने के लिए अभी बहुत कुछ हमारे आसपास से मिटाना पड़ेगा। और बहुत सारी चीजें केंद्र सरकार द्वारा, आदरणीय मोदी जी के द्वारा किया गया। मुगल गार्डन, उन्होंने कहा अमृत उद्यान, वहां पे कर्तव्य चौक पे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगना, एक एक चीज, पुरानी पुरानी सड़कें, औरंगजेब के नाम से, इसके नाम से उनको हटना, ये सब कहीं ना कहीं दिखाता है हमारी संसद, नया भवन बनना, कि वर्षों से हम उन्हीं की बनाई हुई संसद में बैठ बैठ करके एक नई सोच, एक नई ऊर्जा को पा ही नहीं रहे थे। आज स्वाभिमान के साथ अपनी बनाई हुई संसद परिसर में बैठ करके भारत के लिए नीतियां बनाना कितना बड़ी बात है। और आज जिस वन महोत्सव में हम खड़े हैं, उसके लिए भी एक छोटी सी बात बताना चाहती हूं। इन लोगों ने भारत में जब भी पेड़ लगाए, कौन से पेड़ लगाए? कीकर के, बबूल के, सफेदे के। वो पेड़ देते कुछ नहीं थे, ना फल, ना छांव, ना जिसपे पक्षी बैठ सके। वो पेड़ केवल धरती का पानी पीते थे, आज भी पी रहे। कभी इस बारे में किसी ने सोचा नहीं कि वृक्षारोपण भी हो और वो भी ऐसे पेड़ लगाए जाएं जो छांव दे, जो पक्षी को बैठने के लिए, उसको घर बनाने के लिए डाल दे, जो आपको फल दे, जो आपको सुगंध दे, जो धरती और पर्यावरण की रक्षा कर सके। कभी किसी की सोच में नहीं था। पहली बार सरकारें उस और काम कर रही है। मोदी जी ने तो पूरे देश में शुरू किया, परंतु दिल्ली सरकार, जो अब आपकी अपनी चुनी हुई सरकार है, उसने भी दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर करने के लिए अब एक एक पेड़ जो दिल्ली की धरती पे लगेगा, वो ऐसा पेड़ लगेगा जो छांव भी दे, खुशबू भी दे, फल भी दे और पक्षियों को आसरा भी दे। पर्यावरण, प्रकृति ऐसे जुड़े हुए विषय हैं। आजकल 2 दिन से एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है, एंड ऑफ व्हीकल, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल बंद कर दिए, पेट्रोल नहीं मिलेगा, बहुत चर्चा है। दुखी है मन, मैं मानती हूं, बिल्कुल ठीक बात है। क्यों हुआ, क्या कारण? कारण ये कि इससे पहले की 27 साल की सरकारों ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि ये दिल्ली वासी अपनी सरकार, अपनी सांसों की रक्षा कैसे करेंगे। ये दिल्ली वासी इस गैस चैम्बर में रहते हुए कैसे जी पाएंगे। कभी पर्यावरण की रक्षा के लिए, कभी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकारों ने कुछ किया नहीं, केवल नौटंकी, ऑड इवन करेंगे। क्या ऑड इवन से पॉल्यूशन रुक पाया? क्या दिल्ली सांसें ले पा रही है? छोटे छोटे बच्चे खांसते हुए जाते हैं, बड़ों को लंग्स की प्रॉब्लम हो गई। बड़े बड़े लोग ये कह देते दिल्ली में नहीं 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 भाई बहुत पॉल्यूशन है। दिल्ली को बदनाम किया गया, दिल्ली का नाम खराब किया गया
और कभी इस बारे में चिंता नहीं की गई कि कैसे इस महत्वपूर्ण विषय पे काम करें ताकि देश की राजधानी दिल्ली की भी आबो हवा जो है वो बेहतर हो सके। ऐसी स्थिति आती गई धीरे धीरे, कभी कोर्ट को इसमें कूदना पड़ा, कभी एनजीटी को इसके बीच में आना पड़ा, कभी सीएक्यूएम को इसके बीच में आकर के निर्णय लेना पड़ा और सरकारें मूक दर्शक बनकर के केवल देखती रही। कभी ग्रैब लगा के दिल्ली की गति को थामा गया, कभी ऐसे कानून ला करके, लोगों की प्रिय गाड़ियां होती हैं, लोगों को इतनी अजीज हैं वो गाड़ियां, उनके पिता ने दी है, वो अपने पास रखे हुए हैं, चलाते भी नहीं है, कई बार गाड़ी में इतने किलोमीटर चले भी नहीं हुए, वो अपने पास, कैसे वो खत्म कर दे उस गाड़ी को। ये दर्द आपका, ये दर्द दिल्ली का समझ में आ रहा है। और मैं विश्वास दिलाती हूं दिल्ली को, निश्चित रूप में इस विषय के समाधान के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा देगी, एड़ी चोटी का। चाहे फिर दिल्ली की जनता की आवाज हमें कहीं तक भी जाके कहनी पड़े, किसी को भी कहनी पड़े, हम बताएंगे कि हम दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर करने के लिए पिछले 4 महीने से लगातार सरकार काम कर रही है। कितने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के साथ बैठ करके दिल्ली के पर्यावरण को कैसे बेहतर करे, उन सारे विषयों पे हम काम कर रहे हैं। चाहे वो वाटर स्प्रिंकलर्स हो, चाहे वो स्मोक गन्स हो, चाहे मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन हो, चाहे ये 70 लाख पौधे लगाने का बड़ा वन महोत्सव का ड्राइव हो, चाहे पर्यावरण रक्षक के रूप में पूरी दिल्ली को एक साथ एक मंच पे लेके आने का काम। अभी सिरसा जी बता रहे थे कि ये 70 लाख पेड़ ऐसे नहीं लगेंगे कि खाली कागजों में लग गए, ये 70 लाख पेड़ दिल्ली की करोड़ों लोगों की जनता लगाने वाली है और वो भी अपने हाथों से लगाएगी। पेड़ सरकार देगी, सिस्टम सरकार क्रिएट करेगी, पर हाथ आपके होंगे। मिल करके, जुड़ करके हम सब लोग दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने के लिए गैस चैम्बर सीजी नहीं, ग्रीन कैपिटल सीजी बनाएंगे। तो उस सीजी से, जीएसजीसी से और इस जीसी तक पहुंचने के लिए, गैस चैम्बर से ग्रीन कैपिटल तक पहुंचने के लिए जो मेहनत करनी होगी वो हम सब मिलकर के इकट्ठे होकर के करेंगे। आज के इस वन महोत्सव के कार्यक्रम में जुड़े आप सभी लोग जो दिल्ली के कोने कोने से आए हैं, बहुत ही सुंदर नर्सरीज का प्रेजेंटेशन मैंने प्रदर्शनी में देखा। बहुत आपके अंदर कला है, जज्बा है, और ये जज्बा ही दिल्ली को बेहतर करने के लिए, हरा भरा करने के लिए, ये वृक्षारोपण केवल एक कार्यक्रम नहीं रहना चाहिए, ये क्रांति बनकर के दिल्ली की रगों में होनी चाहिए, ताकि कोई पेड़ यदि कोई हाथ लगाए तो ये समझ में आना चाहिए कि इसको काटने से दर्द होता है। हम मिल करके दिल्ली के पर्यावरण को इतना बेहतर कर देंगे कि फिर लोगों को दिल्ली छोड़ करके बाहर ना जाना पड़े। ये दिल्ली आपकी है और आपके कारण से इस दिल्ली को एक बार मिल करके हरा भरा करने की इस मुहिम में जुड़ने के लिए आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।